साधु ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं देवी। यह भगवान के अवतार का कारण है। और ऐसे तो राम जन्म के अनेक हेतु हैं। भगवान शंकर ने 5 कारण बताए। पहला कारण देवी, जब जय विजय को शाप दिया था सनत कुमारों ने कि जाओ 3 जन्म तक तुम असुर बनोगे, तो भगवान उनके उद्धार के लिए आते हैं। दूसरा एक कारण यह भी है, एक कल्प कल्प के चरित्र हैं कि जब जालंधर नाम का दैत्य, उसकी पत्नी जो वृंदा थी, उसके तप से बहुत ज्यादा प्रभावी हो गया था और देवताओं को नष्ट करने लग गया था। तो भगवान ने उस वृंदा का तप नष्ट करके और जालंधर दैत्य का संहार कराया, उसके आतंक से समाज को मुक्त किया। तो वृंदा देवी ने शाप दिया, उस कारण से भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। तीसरा कारण यह है देवी, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। हे देवी, एक बार नारद जी ने शाप दिया था भगवान को, उसके कारण से भी भगवान ने अवतार ग्रहण किया। इस बात को सुनते ही भगवती पार्वती जी एकदम आश्चर्यचकित हो गई। अद्भुत, भगवती पार्वती जी की गुरु निष्ठा का दर्शन यहाँ पर किया गया। आज भगवान का प्राकट्य है, 10-5 मिनट थोड़े से लेट अवे रह जाएं तो न घबराइए मत। 10-5 मिनट का थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि कल की भी तो कसर पूरी करनी है ना आज। बोलो जय सिया राम। लेकिन बहुत ज़्यादा विलंब नहीं लगाएंगे आपको, हम समझते हैं। और लेकिन फिर भी बलिहारी है, यहाँ के वर्णाला की श्रोता बड़े अद्भुत हैं भाई। इनकी भाव की और इनकी जो अद्भुत आस्था है उसका हम लोगों ने कल दर्शन किया। और निरंतर प्रतिदिन जो है इनकी भाव राशि, उसकी हम वंदना करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी श्रोताओं को देते हैं। ऐसे बढ़िया श्रोता जो है निरंतर वक्ता के हृदय के भावों को श्रोता ही प्रकट करते हैं। भगवती पार्वती जी ने कहा, गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, और का अपराध रमापति कीना। रमापति भगवान ने ऐसा क्या अपराध किया था जो देवर्षि नारद जी को, मेरे गुरुदेव को शाप देना पड़ा? और ऐसा क्या अपराध भगवान के द्वारा हुआ? ये नहीं कहा कि मेरे गुरुदेव ने शाप क्यों दिया। क्या भगवान, जरूर भगवान ने कोई न कोई गलती की होगी, कोई न कोई तो दोष की, मतलब गुरुदेव में दोष नहीं देखा। कहा अपराध रमापत कीना, जो मेरे गुरुदेव ने शाप दिया, जरूर कोई न कोई गलती भगवान नारायण ने की होगी, क्योंकि मेरे गुरुदेव कोई गलती नहीं कर सकते। भगवती पार्वती जी की गुरुदेव के प्रति ऐसी अद्भुत निष्ठा। ये प्रसंग आप कृपा करके सुनाएं। तो संक्षिप्त में सुनाया है भगवान ने कि आपके गुरुदेव एक बार हिमाचल में गए, हिमालय में जाकर के एक बड़ा सुंदर आश्रम दिखाई दिया, बढ़िया सुंदर, वहां पर तप करने लग गए। देवराज इंद्र को घबराहट होने लगी कि कहीं ऐसा न हो मेरे सिंहासन को मांग लें। कामदेव को भेजा है कि इनकी समाधि भंग करो। कामदेव आया, खूब नाच गान तमाशा वहां पर किया, लेकिन नारद जी की समाधि को भंग नहीं कर पाया। तब कामदेव ने हाथ जोड़ लिए और भयऊ न नारद मन कचुरोसा, कही प्रिय वचन काम परितोषा। कामदेव ने अपना नाच गान जो भी नाटक था वो नाटक किया और श्री नारद जी महाराज स्थिर चित्त से विराजमान हैं। अब कामदेव आया, प्रणाम किया, बोले महाराज क्षमा चाहता हूँ, आपके तप को भंग करने के लिए आया था। नारद जी मुस्कुराए। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम आए तो तुमसे हमको कोई, हमारा तप भंग नहीं हुआ, देखो हमको क्रोध भी नहीं आया। अब कामदेव ने
एक अस्त्र चलाया, बोले ये मेरे बाण काम नहीं कर पाए, लेकिन प्रशंसा का अस्त्र चला दिया। प्रशंसा को बचाना बड़ा कठिन होता है। कामदेव जी ने कहा अजी अजी आप तो बड़े धन्य हैं जी, और आप तो शिव जी से भी आगे निकल गए, शिव जी का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। बोले क्यों? बोले जब शिव जी की समाधि भंग करने गया था तो शिव जी ने मुझे तो नष्ट कर दिया था, लेकिन क्रोध तो उनको भी आया, और मुनिवर आपको तो क्रोध भी नहीं आया, आप तो शिव जी से भी दो। अब नारद जी को लगा, बोले हाँ कोई ना कोई, अब बस यही बीमारी है। जहां ये वाली बात आई बस समझो कि फंस गया व्यक्ति। नारद जी को लगा हाँ कोई ना कोई बात है, देखो हाँ, मुझे काम का भी प्रभाव नहीं हुआ, क्रोध भी नहीं आया। और नारद जी ने कहा बच्चा सुन, देखो न तो काम का प्रभाव हुआ न क्रोध आया, और सुन अपने देवराज इंद्र से कह देना उसका सिंहासन विंगासन भी मुझे नहीं चाहिए। अरे महाराज आप में तो लोभ भी नहीं है। अरे आप धन्य है महाराज। अब जो प्रशंसा का अस्त्र, प्रशंसा को बचाना बहुत कठिन है, बहुत शीघ्र ये अहंकार उत्पन्न कर देती है। संत जन एक उदाहरण सुनाते हैं कि प्रशंसा को बचाना कितना कठिन है। एक व्यक्ति बड़ा कुशल मूर्तिकार था, बड़ा कुशल। यमराज के यहां से संकेत आया कि अब इसका समय पूरा हो गया है। कुंडली में दिखवाया उसने, जैसे किसी ने बता दिया, किसी अनुभवी व्यक्ति ने। उसने सोचा अमुक दिन तेरी मृत्यु है, यमदूत आएंगे तुझे ले जाएंगे। वो बड़ा होशियार था। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। वह व्यक्ति बड़ा होशियार था। हाँ ध्यान दीजिए, बड़ा होशियार था। बोले अमुक दिन मृत्यु होगी, किसी अनुभवी व्यक्ति ने बता दिया। तो उसने क्या किया, हूबहू बिल्कुल अपने समान ही सजीव ऐसी 9 प्रतिमाएं और बना दी उसने। चित्रकार तो था ही, मूर्तिकार तो था ही, बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल उसी के जैसी नाक, उसी के जैसी आंख, बिल्कुल अपने समान ही 9 मूर्ति और उसने बना दी। और जैसे ही वो ठीक समय मृत्यु का आया, उस समय 4 मूर्ति उसने इधर खड़ी की, 4 इधर खड़ी, और बीच में स्वयं खड़ा हो गया। अब यमराज के दूत आए, वो बेचारे चक्कर में पड़ गए। बोले एक को ले जाना, ये तो 9 एक ही शकल के हैं यहाँ पर, तो किसको ले जाएं? और किसी दूसरे को ले जाएं तो फिर लौटाने आना पड़ेगा, इतना लंबा रास्ता तय करके आना पड़ता है। और बिल्कुल ऐसी होशियारी उसने की, सब एक ही शकल के। यमराज के दूत भी गए यमराज के पास में, बोले महाराज ये ब्रह्मा जी भी बड़ा गड़बड़ करते हैं। तो क्या हुआ? बोले एक ही शकल के 9 आदमी बना दिए, बताओ अब किसको लाएं किसको छोड़ें? ब्रह्मा जी आए, बोले ये तो बड़े आश्चर्य की बात है, हमने तो एक शकल का एक ही आदमी बनाया, ये 9 कैसे प्रकट हो गए? भगवान नारायण के पास में गए। भगवान नारायण भी अति आश्चर्यचकित हो गए उस व्यक्ति की इस कार्यस्थानी को देख करके, और वो चुपचाप श्वास साध करके खड़ा हुआ है मूर्तियों की तरह। अब भगवान नारायण को एक उपाय सूझा। भगवान नारायण ने बड़े प्रेम से उन मूर्तियों की परिक्रमा करी, हाथ जोड़े, बोले आहा ब्रह्मा जी क्या बात है, ऐसे ऐसे कलाकार इस भारत भूमि पर पड़े हुए हैं, काश मुझे इस कलाकार का दर्शन हो जाता तो मैं तो इसको साष्टांग दंडोत प्रणाम करता, इतना महान कलाकार। अब जब इतनी प्रशंसा की तो बेचारे से नहीं रोका गया, तुरंत बाहर आकर के बोला, बोले मैं हूं महाराज, मैंने बनाई है मूर्ति। भगवान ने यमदूतों को कहा, बोले पकड़ लो इसको, यही है, और उसको पकड़ करके ले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रशंसा को पचाना बड़ा कठिन होता है। नारद जी के मन में अभिमान हुआ, बोले सबसे पहले शिव जी को जाकर के बताऊंगा। शिव जी के पास में गए, बोले कहो नारद जी महाराज कहाँ से? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे। शिव जी ने सोचा रामचरित्र सुनाएंगे, नारद जी कामचरित्र सुनाने लग गए। बोले महाराज ऐसे ऐसे वो कामदेव आया था और वो मुझे क्रोध भी नहीं आया और कुछ भी। शिव जी ने कहा बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ कहा सो कहा, नारायण भगवान के सामने जा करके ऐसे मत बोलना ज्यादा। अरे बोले लगता है हमसे चिढ़ते हैं ये, कि इसने हमारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। वहां से नारद जी भगवान नारायण के पास में आए, और जैसे ही भगवान नारायण का दर्शन किया तो भगवान नारायण ने कहा, अरे
ऋषिवर बड़ी कृपा की, आप कृपा करके पधारे, इतने दिनों से आपका दर्शन भी, कहाँ थे आप? बहाना मिल गया, तुरंत सुना दिया, अरे महाराज इतना बड़ा तप मैंने किया और वहां पर कामदेव आया और कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाया, न मुझे अपनी प्रशंसा। भगवान ने कहा हो अभिमान जागृत हो गया। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। लेकिन भगवान की माया शक्ति बड़ी प्रबल है। बोले नारद जी के हृदय में ये अहंकार का अंकुर जागृत हो गया, इसको दूर करना है। भगवान ने अपनी माया का विस्तार किया, लौट करके आए। नारद जी ने देखा एक बड़ा दिव्य नगर है, वहां पर कोई राजा है, उसकी कन्या है विश्व मोहिनी, उसका स्वयंवर होने को जा रहा है। राजा ने नारद जी को प्रणाम किया, बोले हमारी बिटिया का हाथ देखिए। जैसे ही हाथ देखा, नारद जी ने देखा बिटिया के हाथ में तो लिखा है कि इसको जो वरेगा सो त्रैलोक्य का अधिपति होगा, वैकुंठाधिपति होगा, अजर अमर होगा। नारद जी ने सोचा बस यही कमी रह गई, यदि त्रैलोक्य के अधिपति हम बन जाएं, वैकुंठ के अधिपति बन जाएं, अजर अमर हो जाएं, तो नारायण में और हम में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। अब तो कैसे भी इसके साथ में हमारा विवाह हो जाए। अब नारद जी का भजन वजन सब छूट गया, दिन रात बस आए कैसे विश्व मोहिनी के साथ में विवाह हो। लेकिन अब ऐसे तो विवाह होगा नहीं। दौड़ करके गए भगवान के पास में। नारद जी ने कहा कैसे आप पधारे? भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा महाराज एक जरूरी काम आ गया। बोले क्या? अब बोले महाराज अब बहुत समय हो गया, विवाह की इच्छा हो रही है। बोले नारद जी आप? हाँ महाराज अब तो हमसे क्या सहायता चाहिए? बोले बस थोड़ा सा आपकी सुंदरता मिल जाए, क्योंकि विश्व मोहिनी जिससे हमारा वर्ण कर ले। भगवान ने कहा अच्छा, चेहरा हमारा और विवाह तुम्हारा है? चलो ठीक है। भगवान सोचने लगे अब कैसे इनको अपना स्वरूप दें। इतने में नारद जी के मुंह से निकल गया, बोले महाराज जिस प्रकार से मेरा हित हो वह आप कर दीजिए। भगवान ने कहा मौका मिल गया। भगवान ने कहा हित नहीं, जैसे तुम्हारा परम हित होगा वह हम करेंगे। और भगवान ने सुंदर बनाने की जगह नारद जी को बंदर बना दिया। अब बंदर का चेहरा नारद जी के लगा। नारद जी को पता मैं बहुत सुंदर हो गया। नारद जी वहां जैसे ही स्वयंवर में पधारे हैं, जिस कुर्सी पर बैठे थे महाराज वो विश्व मोहिनी उधर झांकी भी नहीं। नारद जी बड़े अकुलाते हैं, बोले ये बात क्या है, मेरी तरफ है, इधर क्यों नहीं आई जयमाला लेकर के। इतने में स्वयं नारायण आए और भगवान नारायण के गले में वो राजकुमारी ने जयमाला पहना दी। और क्योंकि वो तो साक्षात माया ही थी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। भगवान नारायण उसको लेकर के वहां से अंतर ध्यान हो जाते। अब नारद जी आग बबूला होते हैं, बोले अब मुझे जयमाला नहीं पहनाई गई। भगवान शंकर के दो दूत साथ में थे। बोले महाराज पहले थोड़ी शकल तो देख लीजिए कहीं जाकर के। अरे ऐसा क्या हुआ? जैसे ही जल में देखा तो बंदर की शकल। अब नारद जी को बड़ा क्रोध आया, तुमने मेरा उपहास उड़ाया, साफ देता हूं राक्षस बनोगे। और अब जाकर के विष्णु को भी देखता हूं। जैसे ही नारद जी गए, और भगवान भी बड़े लीला कौतुकी हैं, रास्ता में ही भगवान नारायण मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी जी हैं और एक तरफ विश्व मोहिनी जी हैं, और जले पे नमक छिड़कने के लिए। नारद जी ने देखा अच्छा हमारा एक भी नहीं होने दिया, खुद दो दो लेकर के घूम रहे हैं। एक विवाह की इच्छा हुई तो वो भी नहीं होने दिया, और तुम कपटी हो और तुमने ऐसे ही किया है। शिव जी को तुमने जहर पिला दिया, खुद लक्ष्मी जी को ले लिया। और देव इस प्रकार से नारद जी गालियां देने लग गए। भगवान ने कहा ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि विवाह में गाली सगुन मानी जाती। वहां जल्दी जल्दी में विवाह हुआ था तो गाली की रस्म पूरी नहीं हो पाई, तो नारद जी महाराज गाली दे रहे हैं। नारद जी ने कहा परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, बहुत स्वतंत्र होना तुम, मैं साप देता हूं। इसी प्रकार से नारी के विरह में रोना पड़ेगा, इसी प्रकार से तुमको मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा। भगवान ने नारद जी के श्राप को सिर पर धारण किया। माया जैसे ही निवृत्त हुई, नारद जी को बड़ा क्षोभ हुआ। बोले महाराज बड़ी गलती हो गई। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है। तो इस प्रकार से देवी तुम्हारे गुरुजी ने शाप दिया।